तुम लोगों को हंगामा का एक लेजेंडरी शो लकी मैन तो कंफर्म याद होगा और इसके स्टोरी का भी कि आखिर कैसे सारे हीरोज मिलके एक मिस्ट्री मैन से लड़ते हैं पर क्या वो जीत पाते हैं और आखिर इस शो के डाउनफॉल का कारण क्या था। आज हम लोग सब कुछ जानेंगे लकी मैन कार्टून के बारे में, तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि लकी मैन को आखिर लिखा किसने था, तो इस शो को लिखा था हिरोशी गामो ने इन 1994 थ्रू 1995, जो कि अगेन इन मांगा सीरीज, और फिर बाद में जाके इस शो को टीवी में लाया गया बट इन जापान में, और फिर बाद में जाके इसको हंगामा में लाया गया इन इंडिया। और इसके अगर डेट की बात करें तो ये शो माना जाता है कि 2000 के एरा में इंडिया में ये टेलीकास्ट हुआ था। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने सबसे पहले लकी मैन कब देखा था। और फिर ये शो जब इंडिया में फाइनली पूरी तरीके से टेलीकास्ट हो गया, तब ये एकदम बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से बहुत ज्यादा चला, क्योंकि इस शो का एकदम एक न्यू कॉन्सेप्ट था। और तुमको तो पता है जिस शो का एकदम न्यू कॉन्सेप्ट होता है वो एकदम धमाकेदार चलता है, जैसे कि डोरेमोन को ही ले लो। तो ये शो लकी मैन इतना खास क्यों था, तो ये तुमको इसके स्टोरी को जानने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जापान का सबसे अनलकी बच्चा, जिसका नाम होता है छूना। अब इंडिया में तो इसका नाम छूना था बट जापान में इसका नाम कुछ और था, बट जब ये इंडिया में डब होके आया तब इस कैरेक्टर का नाम रख दिया गया छूना। और वैसे जापान में इसका नाम होता है योइची। तो एक बार क्या होता है ना कि जो रियल लकी मैन होता है वो एक एलियन से लड़ रहा होता है आसमान में, और फिर वो रियल लकी मैन उस एलियन की हड्डी पसली एक कर देता है और उसको धरती पर फेंक देता है, और वो एलियन जाके गिरता है योइची पर, मतलब कि छूना पर, और वो वहीं पर टपक जाता है। अब ये जो रियल लकी मैन होता है वो सोचता है कि मेरी गलती की वजह से इस बच्चे का दी एंड हो गया, तो इसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो उसको बना देता है एक सस्ता लकी मैन, सस्ता नहीं बोलूंगा, ठीक ही ठाक बनाता है। उसको देता है एक डिब्बी जिसमें होते हैं लकी मैन के कैप्सूल्स, जिसको खाने के बाद वो एक लकी मैन बन जाता है और अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। बट भाई वो कुछ नहीं कर पाता है, वो ना ही लड़ता है ना ही किसी से कुछ करता है, वो अपनी लक की वजह से हर बार जीत जाता है। मतलब तुम इसको ऐसे मान सकते हो कि अगर लकी मैन और किसी एलियन के बीच अगर कोई लड़ाई हो रही हो और अगर लकी मैन कुछ नहीं कर रहा होगा ना, तो या तो एगो पत्थर या फिर कुछ आके उस एलियन के ऊपर अपने आप गिर जाएगा और लकी मैन जीत जाएगा। और इसी लक की वजह से हर बार लकी मैन जीत जाता है। बट लकी मैन का एक सबसे बड़ा दिक्कत था लकी स्टार, जो कि आसमान में हर वक्त चमकता है जब योइची यानी कि छूना वो लकी कैप्सूल खाता है, और अगर गलती से वो लकी स्टार छुप गया तो लकी मैन अनलकी मैन बन जाएगा। तो ये सब हम लोग को पता चलता है और स्टोरी आगे आगे चलते रहती है। फिर आगे जाके हम लोग को इंट्रोड्यूस किया जाता है लकी मैन के मेन विलन का, जिसका नाम होता है बैरन। अब मैंने तुमको फ्लो में तो सारा स्टोरी, आधा स्टोरी तो बता ही दिया है, बट मैंने तुम लोग को एक चीज नहीं बताई है, जो कि है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जब रियल लकी मैन छूना को लकी मैन बनाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, जो कि तुम लोग को अभी आगे स्टोरी में पता चलेगा, शायद लास्ट में एकदम, जो कि तुम लोग सुन के एकदम चौंक जाओगे। अब जिन लोगों ने लकी मैन देखा होगा उन लोग को तो पता होगा, बट जो भूल गए हैं उन लोग को मैं याद दिला दूंगा लास्ट में, क्योंकि स्टोरी के लास्ट में ही रिवील होता है। हाँ, तो इस स्टोरी के मेन विलन यानी कि लकी मैन के मेन विलन बैरन हर बार आता है और हर बार हार जाता है लकी मैन से। बट इस विलन को रियल लकी मैन ने एक बार जेल भेजा था, बट वहाँ से वो छूट के वापस आ गया था, और लकी मैन के काफी सारे वीकनेस भी पता चल गए थे उसको। तो जब वो लकी मैन से लड़ने आता है तो उसको मिलता है छूना, और उसी को तो वो लकी मैन देखता है, तो उसी से वो लड़ने लगता है और वो हर बार हार जाता है। और फिर बाद में जाके इस शो में हम लोगों को और भी बहुत सारे सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं, जैसे कि डोरियोको मैन, फ्रेंडशिप मैन, सुपर स्टार मैन। ये सिर्फ नाम का सुपरस्टार मैन होता है, बट इसके पास कोई सुपर पावर नहीं होती है। और फिर हम लोग को एक और सुपर हीरो देखने को मिलता है जिसका नाम होता है विक्ट्री मैन। तो सबसे पहले जब डोरियोको मैन लकी मैन से मिलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि लकी मैन तो ऐसे ही सुपर हीरो बन गया, बट डोरियोको मैन बताता है कि वो 25 साल से मेहनत कर रहा है तब जाके वो सुपर हीरो बन पाया, और लकी मैन ऐसे ही बन गया। और इसी के पीछे एक ट्विस्ट भी है कि लकी मैन ऐसे ही कैसे सुपर हीरो बन गया, जो कि तुम लोग को लास्ट में पता चलेगा। हाँ, तो डोरियोको मैन उससे बहुत ज्यादा जलता था, तो वो उसको बहुत ज्यादा पीटता है। बट एक बार जब लकी मैन और डोरियोको मैन लड़ते हैं तो दोनों के मैच में टाई हो जाता है, कोई नहीं जीत पाता है। फिर आगे जाके हम लोग देखते हैं मिदात्सु को, जो कि बाद में जाके बनता है सुपरस्टार मैन, जो कि एक झोला छाप डॉक्टर के पास जाके बनता है। ऐसे ही वो एक कॉस्ट्यूम पहन लेता है और बन जाता है सुपरस्टार मैन, और हाँ, उसके पास कोई पावर नहीं होती है। और फिर आगे जाके हम लोग को दिखाया जाता है विक्ट्री मैन और फ्रेंडशिप मैन। और फिर जब ये दोनों आते हैं विक्ट्री मैन और फ्रेंडशिप मैन, तब हम लोग को पता चलता है कि डोरियोको मैन जो है वो उसका छोटा भाई है, उन दोनों का, विक्ट्री मैन और फ्रेंडशिप मैन का। और फिर ऐसे ही आगे जाके स्टोरी चलती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है।
है और इसके ओनली 50 एपिसोड्स है, जो कि बहुत ज्यादा इस शो को छोटा बना देता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं लास्ट सीन में, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये जो सारे सुपर हीरोज हैं वो सारे एक प्लेनेट में रहते हैं जिसका नाम है हीरो प्लेनेट, और वहाँ का एक बॉस भी है जो कि इन सबको ट्रेन करता है, या फिर बोल सकते हो कि वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, जिसका नाम तुम लोग को अभी आगे में पता चलेगा। तो होता यह है कि ये जो हीरो प्लेनेट है इसको एक मिस्ट्री मैन हथियाने की फिराक में है, और इसी की वजह से उन लोग का जो बॉस है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, और उस मिस्ट्री मैन ने वहाँ पर बहुत सारे हीरोज को एकदम घायल कर दिया है। तो उसी की मदद मांगने के लिए विक्ट्री मैन और फ्रेंडशिप मैन अर्थ पर आते हैं लकी मैन से मदद मांगने के लिए। बट स्टार्टिंग में तो लकी मैन मना कर देता है, बट बाद में जाके वो मान जाता है और वो हीरो प्लेनेट में चला जाता है, और वो लोग डोरियोको मैन को नहीं ले जाते हैं। बट आगे हम लोग को पता चलता है कि एक एलियन अर्थ में आता है, तो उसको डोरियोको मैन एकदम निपटा देता है और उसके स्पेसशिप को सुपरस्टार मैन हथिया लेता है, जो कि डोरियोको मैन देख लेता है। तो वो दोनों मिलके हीरो प्लेनेट में चले जाते हैं उस स्पेसशिप की मदद से। और हाँ, हम लोग को इस स्टोरी में सुपरस्टार मैन की एक छोटी सी स्टोरी भी पता चलती है कि वो बहुत ज्यादा गरीब होता है, बट वो अमीर बनने का दिखावा करता है, और उसके 2 छोटे भाई बहन भी होते हैं। हाँ, तो आगे में हम लोग को पता चलता है इस स्टोरी में कि जो मिस्ट्री मैन है उसके 5 फिंगर्स है, और वो 5 फिंगर्स 5 सुपर हीरो है, मान के चल सकते हो। तो उन 5 से वो लोग लड़ते हैं, और लास्ट वाला जो फिंगर होता है उसमें से एक सुपर हीरो निकलता है जिसका नाम होता है जीनियस मैन, जो कि पहले हीरो के साइड था बट अभी के टाइम वो विलन के साथ हो गया है। और इसी में हम लोग को आगे पता चलता है कि जो जीनियस मैन होता है उसको जब सर्टिफिकेट मिलता है हीरो बनने का, और उसको लेके वो जब जा रहा होता है तो वो 2-3 बच्चों को बचाता है कुछ एलियन से, और जब वो वापस आता है उन लोग को बचा के, तो वो देखता है कि उसका जो सर्टिफिकेट है वो चोरी हो चुका है, और उसको चोरी करता है लकी मैन, रियल लकी मैन, और उसमें जीनियस मैन का नाम मिटा के अपना नाम लिख देता है, और उसी सर्टिफिकेट को और कुछ कैप्सूल्स को वो छूना को देता है स्टार्टिंग एपिसोड में। और ये जीनियस मैन को तभी पता चलता है जब जीनियस मैन अपना असलियत बताता है, जब वो लड़ रहा होता है लकी मैन से कि मेरा जो है ना वो सर्टिफिकेट चोरी हो गया था, तो इसीलिए मैं विलन के साइड हो गया। तब लकी मैन बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, तुम मेरा सर्टिफिकेट ले लो। तब जीनियस मैन को पता चलता है कि इसने मेरा सर्टिफिकेट चोरी किया है, तो वो उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाता है और उसको कूटने लगता है। बट बाद में जाके लकी मैन अपने लक की वजह से जीत जाता है, और हम लोग आगे देखते हैं कि जो जीनियस मैन होता है वो हीरो के साइड फिर से हो जाता है। फिर एंट्री होती है मिस्ट्री मैन की, मतलब कि मेन विलन की, और हम लोग को पता चलता है कि जो मिस्ट्री मैन है उसका नाम होता है योनाशी मैन, जो कि यूनिवर्स का सबसे ज्यादा ताकतवर सुपर हीरो होता है। और ये बात बताता है वहाँ का बॉस, जिसका नाम होता है सुपर अल्ट्रा स्पेशल मैन, और इन्हीं दोनों ने मिलके इन हीरोज के ग्रुप को बनाया था, और इसका नाम रखा था हीरो एसोसिएशन ग्रुप। अब जब इन दोनों ने इतना ज्यादा योगदान किया, तो अब इन दोनों में से किसी एक को बॉस बनना था। तो दोनों के बीच होती है खतरनाक वाली वोटिंग, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मिस्ट्री मैन यानी कि योनाशी मैन हार जाता है, वो भी एकदम 0 वोट से। 1 वोट उसको मिलता है जो कि उसका खुद का होता है, बाकी सारे वोट सुपर अल्ट्रा स्पेशल मैन को मिलते हैं, और वही बनता है वहाँ का बॉस। और फिर उसी ने सब कुछ बताया कि सारे प्लेनेट में एक सुपर हीरो जाएगा और यूनिवर्स स्टेबल रहेगा। बट जब योनाशी मैन हार जाता है, तब वो मिस्ट्री मैन बन के उस हीरो प्लेनेट को बर्बाद करना चाहता था, बट एंड में वही होता है कि सारे हीरो मिलके उस मिस्ट्री मैन को हरा देते हैं और स्टोरी खत्म हो जाती है। और अभी अगर हम लोग बात करें कि इस कार्टून को अभी कहीं पर क्यों नहीं दिखाया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण बनता है कि इस कार्टून में थोड़ा सा वायलेशन है, जैसे कि लास्ट एपिसोड में थोड़ा सा खून खराबा दिखाया गया है, जो कि बच्चों के लिए तो एकदम नहीं था। तो इसी कारण से लगभग 2017-18 के टाइम इस कार्टून के आधे एपिसोड्स टीवी में दिखाए जाने लगे, बट स्टार्टिंग में इसको पूरा दिखाया गया था जब ये इंडिया में आया था। और अगर अभी के टाइम बात करें हंगामा की, तो वो तो एकदम बिक चुका है, तुम लोग को पता है किसके पास। और हंगामा के पास अभी उतने सारे शोज है नहीं, सबके लाइसेंस उसके पास एक्सपायर हो चुके हैं, और डोरेमोन को तो उसने बेच दिया, तो वो अभी के टाइम सिर्फ शिनचैन दिखाता है। लकी मैन तो छोड़ ही दो, बट बाद में जाके फ्यूचर में कभी किसी टीवी चैनल ने इस शो को दिखाया तो हम मान सकते हैं। बट अगर तुम लोग कहीं पर देखते हो तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ। और एक सबसे बड़ा कारण बनता है कि ये शो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, मतलब कि ओनली 50 एपिसोड्स। कितना दिन ही चलेगा तुम लोग ये बताओ। बच्चे एक ही एपिसोड को बार बार देख के एकदम बोर हो चुके थे, तो इसको रीटेलीकास्ट करने का भी कोई कारण नहीं बनता है, तो इसी कारण से इस शो को बंद कर दिया गया था। बट हम लोगों के टाइम पे इस शो को हम लोगों ने तो पूरा वॉच किया था। और अगर तुम लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में लिख दो लकी मैन इज माई फेवरेट शो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।